एक बार सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी से अनुरोध करता हूँ कि दोनों हाथ ऊपर करके और मुट्ठी बांध करके मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। यहाँ पर इस आयोजन सभा में उपस्थित काश्तीगढ़ के हमारे वरिष्ठ पिता तुल्य मातृशक्ति बहनाएं और मेरे साथियों, मैं सब प्रथम मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मैं सूबेदार उत्तम सिंह कोतवाल, पंचायत सिरेरना, गांव शाजा से बिलोंग करता हूं। मैं खुशकिस्मत हूं और अपने आप को धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपके समक्ष मुझे यहाँ पे अपनी वाणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं मंच पर जितने भी यहाँ पर हैं, जो सीनियर कार्यकर्ता भाजपा के, हमारी मातृवादी महिलाएं जो भी हैं, उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार से मुझे उन्होंने सर्वप्रथम आज ये अवसर प्रदान किया। मैं जम्मू से आज चलकर आया हूं, सुबह 3:30 बजे गाड़ी पकड़ के यहाँ पर, और मैं खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को कि आपके बीच में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला है। कहते हैं ना कि भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसके बीच में देश का प्यार नहीं। ये पंक्ति मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, हम सब किसान हैं। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। 28 साल कार्यकाल समाप्त करने के बाद सेना से हाल ही में 2 माह पहले सेवानिवृत्त होकर वापस अपने घर में आया हूं, और मुझे ये मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का, उनकी सेवा करने का, समाज सेवा करने का। तो हम सब किसान हैं। किसान देखो, जिस प्रकार से हमारे आसपास फसल लगी है, फसल को क्या करते हैं हम, पशु से बचाने के लिए इसमें मजबूत से मजबूत बाड़ लगाते हैं ताकि उस फसल को बिल्कुल सुरक्षित रखा जाए और समय आने पर उसका काट करके उसका अनाज खाया जाए। इसी प्रकार से आप देखोगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की सुरक्षा के लिए चारों ओर, चाहे वो LAC है, चाहे वो IB है, चाहे LC है, वहां पर सेना को बिल्कुल सशक्त किया है। इस वक्त केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त जो स्कीम चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। हम लोग ढूंढते सिर्फ अपने घर के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे को सर्वोपरि देश चाहिए। अगर देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। हाल ही में मैं श्रीनगर में था, ड्यूटी डिप्लॉय था। जब मैं धारा 370 के पहले की बात करूं, 2019 के बीच में मैं फॉरेन रहा हूं, तो उस वक्त हमें जब ये खबर मिली कि धारा 370 हट गई, हमने ये एक सपना समझा। हम पहले जब जाते थे, हम अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते थे। ये मुझे कड़ा लगा हुआ है, या इस प्रकार से हमारी आइडेंटिटी होती थी। श्रीनगर के बीच में हम उसको डिस्क्लोज नहीं करते, डरते थे कि पता नहीं कब जाके अटैक होगा। पर आज धारा 370 हटने के बाद जाओ, श्रीनगर के बीच में जाओ, अमन, खुशहाली, तरक्की, प्रगति सब कुछ वहां पे चल रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के कारण ये हुआ है। और जिस प्रकार से अभी हमारी बहन कोतवाल जी जिन्होंने ये बात की कि नारी शक्ति को आगे बढ़ने का अवसर, इस वक्त हमारी महिलाएं, बच्चियां, बेटियां, उनके लिए जो शौचालय बनाए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये काम सर्वप्रथम किया हुआ है। उसके बाद हम अगर बात करें, मैं पर्सनली अपने गाँव की अगर बात करूं, बाहर मैं अभी घूमा नहीं हूँ, पहली बार इधर आया हूँ, लेकिन अगर मैं गांव की बात करूं तो जहां पर हमारी माताएं, बहनें जो सुबह सुबह अंधेरे में जाके सोच करने बाहर जाती थी, आज उनको अपने घर में शौचालय करने का अवसर प्रदान हुआ। देखो कितनी बड़ी बात है ये। हम लोग सिर्फ अपने क्या है उसको देखते हैं, देखो जी महंगाई हो गई, ये हो गया। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, महंगाई, आज कौन बंदा ऐसा है जो गाड़ी लेके नहीं चल रहा है? मैक्सिमम मैं आज देखा, एक मैडम जी आए हमारे साथ, जम्मू से आ रहे हैं, वो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो ये ड्राइविंग उनको थोड़ा सा बीच में हेजिटेशन होगा, तो उन्होंने ड्राइवर हायर किया। ड्राइवर क्या, हमारे साथ पड़ोसी बैठे हुए थे, माननीय यहाँ पर कोतवाल जी हैं, तो उनको बिठाया। कहने का मतलब ये है कि हर बंदा गाड़ी का लिफ्ट ले रहा है, तो कहाँ पे हम महंगाई की बात करते हैं। हमारी बहन ने बात की अभी कोतवाल जी ने कि कनेक्टिविटी, आज देखो रोडों का कैसे जाल बिछा हुआ है, कितनी बढ़िया बात है। और जो यंग यूथ है, यंग यूथ के लिए कितना बड़ा अवसर प्रदान किया है। आजकल जो स्कीमें चल रही है, मेरे गांव से एक मेरा बच्चा है, मेरे भाई का लड़का, मुमकिन स्कीम के तहत उसको हाल ही में 1 महीने के अंदर गाड़ी जो रिलीज करके वो आज अपना कारोबार चला रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत कितना हमारा भारत सशक्त हुआ है। आज यहाँ पे बैठे बैठे मुझे आज सुबह ही
सुबह सुबह आप मेरा फोन चेक करोगे, मैंने अपने फोन से अपनी बेटी को, दिल्ली में पढ़ रही इस वक्त, दिल्ली के बीच में उसको 5,000 की ट्रांजैक्शन कर ली। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। पहले क्या होता, बैंकों में जाना पड़ता, बैंकों में लाइन लगानी पड़ती। जब चाहो आप, डिजिटल इंडिया अभी आगे हो रहा है ना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने यूथ की, तो यूथ को, हमारे को ये प्रण लेना चाहिए कि नशा मुक्त होना चाहिए, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त हम बात करते हैं, एक और मैं छोटी सी बात करूंगा आपको। हाल ही में मैंने एक वीडियोस भी डाला उसके ऊपर, ये जो अभी स्कीम आई थी, ये इसकी 4 साल का कार्यकाल सेना के बीच, बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं कि ठीक है जी 4 साल के अग्निवीर, अग्निपथ योजना, बहुत सारे